हिंदू मिथोलॉजी के विशाल ग्रंथों में कल्कि को आशा की किरण माना जाता है। भगवान विष्णु का 10वां और आखिरी अवतार। वो एक नए युग की शुरुआत करेंगे। एक दिव्य शक्ति जो काली युगा के अंत में आएंगे, जो अंधकार और बुराई का समय है। उनका आना धर्म की स्थापना, दुनिया के नियमों को फिर से लाना और सत्या युगा, अच्छाई के युग की शुरुआत का संकेत है। आज के समय की मुश्किलों से जूझ रहे लोगों को कल्कि के आने की आशा, हिम्मत और प्रेरणा देती है। दूसरे एवटार जो अलग अलग रूपों में प्रकट हुए, उनके विपरीत कल्कि को एक योद्धा के रूप में दिखाया गया है, जो सफेद घोड़े पर सवार हैं और हाथ में ज्वलंत तलवार लिए हुए हैं। यह शक्तिशाली तस्वीर उस समय की भयावहता को दर्शाती है जब उनका आना तय है। एक ऐसा समय जब बुराई और अन्याय का बोलबाला होगा। वो सिर्फ मुक्ति दिलाने वाले रक्षक नहीं हैं, बल्कि एक सक्रिय शक्ति हैं जो अधर्म, बुरी शक्तियों और अव्यवस्था से लड़ते हैं और उसे हराते हैं। उनका आना याद दिलाता है कि कितने भी बुरे हालात हों, आशा हमेशा बनी रहती है और अच्छाई की जीत अंत में होती है। कल्कि की कहानी आशा और नई शुरुआत का गहरा संदेश देती है, खासकर आज के समय जो बहुत बार अनिश्चितता और उथल-पुथल से भरा होता। वो हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में समय के चक्र का प्रतीक है, जहां हर अंत एक नई शुरुआत की ओर ले जाता है। उनकी कहानी एक याद दिलाती है कि अंधेरा और उजाला, अराजकता और व्यवस्था एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो हमेशा के लिए ब्रह्मांड के नृत्य में एक दूसरे से जुड़े हैं। कल्कि के महत्व को समझने के लिए पहले हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में 4 युगों को समझना होगा। यह युग समय के विशाल चक्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हर एक की अपनी विशेषताएं और आध्यात्मिक विकास का तरीका है। चक्र की शुरुआत सत्या युगा से होती है, जो सच्चाई, अच्छाई और आध्यात्मिक ज्ञान का स्वर्णिम युग है। इसके बाद त्रेता युगा आता है, जहां धर्म कमजोर होने लगता है। फिर द्वापर युग, जो नैतिक पतन से भरा है। अंत में हम काली युगा में पहुंचते हैं, जो आज का युग है, जहां अंधेरा, अज्ञानता और बुराई हावी है। काली युगा एक ऐसा समय है जब इंसान अपनी अच्छाई से बहुत दूर होता है, भौतिक इच्छाओं, झगड़ों और आध्यात्मिक पतन में फंसा हुआ। ब्रह्मांड को चलाने वाला नियम, धर्म बे परमागे इस युग में सबसे कमजोर होता है। यहीं पर जब दुनिया अंधेरे और निराशा में डूबी होती है, कल्कि के आने की भविष्यवाणी की गई है। युगों का यह चक्र समय और जीवन के बारे में एक अलग ही नजरिया देता है। यह बताता है कि जैसे अंधेरे के बाद उजाला आता है, वैसे ही उजाले के बाद अंधेरा भी जरूर आएगा। काली युगा में धर्म का कमजोर होना हमेशा के लिए नहीं है, बल्कि इस ब्रह्मांडीय चक्र का एक हिस्सा है। कल्कि के आने का वादा संतुलन की वापसी और धार्मिकता और आध्यात्मिक जागृति के एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ, खासकर कल्कि पुराण, कल्कि के आने की भविष्यवाणी का वर्णन करते हैं। कहा जाता है कि उनका जन्म विष्णु यश नाम के एक धार्मिक ब्राह्मण और उनकी पत्नी सुमति के घर शंभाला नाम के गांव में होगा, जो एक पौराणिक जगह है जिसे आध्यात्मिक पवित्रता और ज्ञान से जोड़ा जाता है। उनका जन्म शुभ संकेतों से भरा होगा, जो एक नए युग की शुरुआत का संकेत होगा। एक छोटे बच्चे के रूप में ही कल्कि असाधारण शक्तियों का प्रदर्शन करेंगे, जो उनके दिव्य होने का प्रमाण होगा। वो महान ऋषि परशुराम से शिक्षा प्राप्त करेंगे, युद्ध कला में माहिर होंगे और दिव्य हथियार प्राप्त करेंगे। जब समय आएगा, कल्कि अपने दिव्य घोड़े एनिटामिटेई देवदत्त एक शानदार सफेद घोड़े पर सवार होंगे और दुनिया को बुराई से मुक्त करने के अपने मिशन पर निकल पड़ेंगे। नंदका नाम की अपनी ज्वलंत तलवार के साथ वो दुष्टों का नाश करेंगे, अन्याय को मिटा देंगे और धर्म को वापस लाएंगे। उनका शासन अभूतपूर्व शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान का युग शुरू करेगा। एक नए
सत्य युगा की शुरुआत। कल्कि की भविष्यवाणी सिर्फ विनाश की कहानी नहीं है, बल्कि यह आशा और बदलाव का संदेश भी है। यह धार्मिकता, साहस और बुराई के खिलाफ हमेशा चलने वाली लड़ाई के महत्व पर जोर देता है। कल्कि का मिशन एक याद दिलाता है कि चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, अच्छाई की ताकतें जीतेंगी और जो धर्म के लिए लड़ते हैं, उनके लिए एक नया सवेरा इंतजार कर रहा है।